हसन को देख के इब्ने फला हुआ। एक लफ्ज कह रहा हूं, मेरी उम्र नहीं देखनी, जुमले देखने, अल्फाज देखने हैं, क्योंकि इस जिक्र में उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन कहीं गली से हसन का गुजर हुआ, साया रबूबियत का कुल हुनर हुआ। मैं नाम ले सकता था, नाम नहीं लिया, क्यों कि इस मिंबर का तकद्दुस पामाल ना हो जाए। एक दिन कहीं गली से हसन का गुजर हुआ, साया रबूबियत का कुल हुनर हुआ। हैरान हसन को देख के इब्ने फला हुआ, होना तो नहीं चाहता था मगर वो हुआ। खास तवज्जो, अगले दोनों मिसरे ऐसे बहुत लुत्फ लेंगे अगर तवज्जो की। एक दिन कहीं गली से हसन का गुजर हुआ, साया रबूबियत का कुल हुनर हुआ। हैरान हसन को देख के इब्ने फला हुआ, होना तो नहीं चाहता था मगर वो हुआ। ताला ज़बाने हर्फ पे उसकी हालत क्या हुई, ताला ज़बाने हर्फ पे उस दम तड़ा रहा, जैसे रियाया झूठी है वैसे खड़ा रहा। जैसे रियाया झूठी है वैसे खड़ा रहा। अल्फाज मौला के नहीं है, अल्फाज मेरे हैं, लेकिन उस बातचीत को देखते हुए अल्फाज लिखे गए। बहरहाल मैं आगे कि मत सोचना, मौला उसके पास गए, मौला के फिक्रों में से कुछ फिक्रें निकाल के ये बनाई गई है नज़्म। मौला उसके पास गए और कहा क्या, मत सोचना कि तख्त खाकर जीत गए तुम, मत सोचना कि तख्त खाकर जीत गए, मत सोचना कि तख्त खाकर जीत गए तुम, खुद साख्ता वकार पाके जीत गए तुम, खुद साख्ता वकार पाके जीत गए तुम, महरूम हक हमें करा के जीत गए तुम, मसनूई खिलाफत चला के जीत गए तुम। भाई महरूम हक हमें करा के जीत गए तुम, मसनूई खिलाफत चलाकर जीत गए तुम, और बुग़्ज़े अली की आग में जलते रहे हो तुम, फिर भी हमारी भीख में पलते रहे हो तुम, फिर भी हमारी भीख में पलते रहे हो तुम। शाही साहब दो जुमले, दो शेर और उसके बाद रहमत तमाम। चाहूं तो कायनात उलट दूं कलाम से, मेरे मौला ने क्या कहा उसको, चाहूं तो कायनात उलट कलाम से, क्यों वाकिफ रहा है लहज़े कुन मेरे नाम से। चाहूं तो कायनात उलट दूं कलाम से, वाकिफ रहा है लहज़े कुन मेरे नाम से, और मंसूब कब ये बात है किसी इमाम से, वो गुफ्तगू करें भी तो इतने गुलाम से। मंसूब कब ये बात है किसी इमाम से, वो गुफ्तगू करे भी तो इब्ने गुलाम से। सरकार ने गुलाम ज़ादा कहा, उसका क्या हुआ, बस फिर हसन के लहजे का जादू भी चल गया, जो नूर से जल जाता वो लफ्जों से जल गया। बस इसने रोना शुरू कर दिया, भागा भागा गलियों गलियों दौड़ा, दरबार में आ गया, दरबार के दरवाजे तक आ गया, अंदर नहीं आ रहा। अब से चेहरा देखा, कहा अंदर आ, अंदर नहीं आ रहा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब अब्बा उसके पास नहीं चलेगा, कहा हुआ क्या है, हैरान हुए पिसर के वो चेहरे को देखकर, मिंबर से उतर आए वो बेटे को देखकर। एक कहते हैं कि एक बात बन जाती है कि जब बंदा रोना शुरू करे ना, ज्यादा रोए तो उसकी आवाज वैसे ही निकलती, फिर वो इशारा अपनी बात समझा देता है। उस इशारे को ज़हन में रखना है। मैं बात कर रहा हूं कि हैरान हुए पिसर के वो चेहरे को देखकर, मिंबर से उतर आए वो बेटे को देखकर, बेटा इशारे करता था रोजे को देखकर। बेटा इशारे करता था रोजे को देखकर, समझे नहीं फिदर इस इशारे को देखकर। बस फिर उन्होंने कहा मैं खलीफा हूँ, मैं इस वक्त हाकिम हूँ, मैं सुल्तान हूँ, तू फिर भी रोए जा रहा है, आखिर वजह क्या है, क्या फायदा, फिर बोल मेरी जिंदगी का है। उसने कहा ये सारा रोना मेरी जिंदगी का है।
उन्होंने बेटे को किसी तरह से चुप कराया, रोने की वजह पूछी। उन्होंने कहा हुआ क्या है? बेटे ने कहा वो अली है ना, अली, उसके बेटे ने मुझे गुलाम ज़्यादा कह दिया। बस उसके बाद हुआ क्या? बरसातें अश्क थम गई, बेटा संभल गया। कुछ देर को जो दर्द दिल था वो भी टल गया। अब्बा को सारा वाकया पता भी चल गया। सुनते ही बात का लहजा बदल गया। भाई सुनते ही बाप का लहजा बदल गया। उन्होंने बेटे से कहा क्या? तू आज मिलके आया है किस्मत के बाप से, बेटा बचा ले आपको दोज़ख की आग से। वाह 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 वाह। आखिरी शेर ज़हमत तमाम। इसके बाद साहिब अब उन्होंने बेटे से क्या कहा? बेटा तेरा ये लिखवा के नतीजा दे रहा हूँ साहब। इसके बाद तमाम उसने क्या कहा कि बेटा तेरा लिखवा के तो ले आ। कहा अब्बा पहले उसने ज़बानी कहा, अब तू कह रहा लिखवा के ले आऊं। मुझे ज़बानी इतना बुरा लगा, अब तू कह रहा लिखवा के ले आऊं। बेटे को किसी तरह से राजी किया। बेटे ने हसन को ढूंढना शुरू किया। हज़रत हसन को ढूंढता गलियों घूमता बाजार घूमता आखिर उसको इमाम हसन नजर आया। उसने क्या कहा? ढूंढा कि हसन को वो सारा शहर जनाब, इस जनाब पे खास तवज्जो, ढूंढा कि हसन को वो सारा शहर जनाब, बोले खुदा नगर का है सारा हुनर जनाब, महशर के आसमान के शम्सो कमर जनाब, ममनून होगा बात को लिख दें अगर जनाब, ममनून होगा बात को लिख दें अगर जनाब। मेरे मौलाना ने कहा क्यों पहले जाने से कहा था तू होता हुआ चला गया था, अब लिखवाने क्यों आ गया? उसने कहा ममनून होगा बात को लिख दें अगर जनाब, क्यों कि सुना आया हूँ हुजूर का लिखा भी मदद है, अब्बा मेरे कहते हैं बख्शिश की सनद है। अजी जाने आपकी ये खूबसूरत समातें मालिक इनमें मजीद तौफीकात और इनमें मजीद इसमें इजाफा फरमाए। लेकिन जो कि मोहसिना इस्लाम बीबी थी, इसके साथ उम्मत ने क्या किया, इसकी औलाद के साथ उम्मत ने क्या किया? शेब अबू तालिब ने जनाबे बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा 3 साल हुजूर के साथ रही हैं। इंतहाई बीमार हो गई थी और वो बीमार किस वजह से हो गई थी कि सूखे पत्ते खाने पड़ते थे। अज़ीज़ान मोहतरम जब वक्त आखिर करीब आया, हुजूर खुदा बीबी खदीजा के तशरीफ करीब ही तशरीफ फरमा थे। सारी जिंदगी बीबी ने कुछ नहीं मांगा। सवाल किया भी तो क्या किया कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी सही तरह से खिदमत न कर सकी, अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अजीज़ान मोहतरम के वही अल्फाज हैं जो मेरी बीबी ज़हरा ने वक्त वसीयत हज़रत इमाम अली से कहे थे, या अली मैं आपकी सही खिदमत न कर सकी, अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ फरमा दीजिएगा। अरे जनाब रसूल खुदा ने फरमाया नहीं खदीजा, तुम तो मेरी मोहसिना हो, तुमने तो अपना सब कुछ मुझ पे कुर्बान कर दिया। कहा और या रसूल खुदा एक मुझसे वादा करें कि मेरे बाद मेरी इस बेटी का ख्याल रखेंगे। अरे हुजूर ने बेटी को अपने पास बुलाया, सीने से लगाया, कहा खदीजा फिक्र न करना, मैं इसका बेहतरीन ख्याल रखूंगा। और अज़ीज़ान मोहतरम हुआ भी यही, हुजूर ने अपनी जिंदगी में इतना ख्याल रखा कि इस बीबी को अपनी माँ का कह दिया और इस बीबी ने भी अपनी इस बेटी का होने का हक ऐसे अदा किया कि हुजूर को कभी माँ की कमी महसूस न होने दी। मगर अज़ीज़ान मोहतरम तीसरी बात जो बीबी ने कही ना, वो भी बीबी ने हुजूर खुदा से डायरेक्ट नहीं कही, जाती तौर पे नहीं कही, बल्कि कहा मुझे शर्म आती है, मैं फातिमा को बता देती हूँ, ये आपको बता देगी। बीबी ने बीबी फातिमा को अपने करीब बुलाया, कहा बीबी फातिमा से ए बेटी एक बात करना अपने बाबा से कि जब मेरी वफात हो जाए, जब मैं शहीद हो जाऊं तो फिर अपने बाबा की जो चादर जिसमें वही नाजिल होती थी, मुझे उसी का कफन दिया जाए, मुझे उसी में दफन किया जाए।
अजीजान मोहतरम बीबी ने आके रसूल खुदा से फरमाया वक्त कफन करीब आया। अजीजान मोहतरम हुजूर अपनी चादर देना चाहते थे कि ऊपर से जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, कहा है मोहम्मद अल्लाह कह रहा है अपनी इस मोहसिना को हम कफन देंगे, आप अपनी चादर अपने पास रखें। अजीजान मोहतरम 5 कफन आए थे, एक जनाबे खदीजा को मिल गया, एक जनाबे हजरत मोहम्मद ने ले लिया, एक जनाबे हसन को मिला, एक जनाबे फातिमा ने ले लिया, एक जनाबे अली को मिल गया। 5 कफन आए मगर मेरा हुसैन गरीब जिसको कफन ना मिल सका, जनाबे खदीजा हजरत हुसैन का कफन तो आपको मिल गया। अरे आए करबला के मैदान में जहां आपका नवासा बेगौर कफन लाशों को पामाल कर दिया गया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।